अच्छा। तो सातों बहिनी जगदम्बा में बड़ी हो गई काली, छोटी हो गई माता बनी। हाँ, ओकरा बाद जगदम्बा महारानी हो गई। हाँ, शारदा महारानी सातों बहिनी में ही है, नौ दुर्गे में ही है। हाँ, तो उनका तो हर समझिए हर जगह पर स्थान है, लेकिन रह गया वो सिंगल जो स्थान जो है। हाँ। आप अच्छा, मैं तो यूट्यूब पे वो देखा था, वो शिमला में चंबा जिला है। हाँ हाँ चंबा जिला में मतलब ऐसे बन्नी माता का मंदिर दिखा हाँ रहा हाँ है। वो पड़ता है उसमें हिमाचल प्रदेश में। हाँ शिमला, हाँ ठीक है ठीक। हम्म। हाँ, तो वही वो एक स्थान एगो उनका है, हम्म। लेकिन रह गया और कहीं नहीं है। अच्छा, और कहीं नहीं है। और रह गया गांव में जो है ना, जितना जो सातों बहिनी जगदम्बा का जो भी 9 गो प्रिया 7 गो प्रिया हाँ है। हाँ हाँ। तो एगो अपना जो है समझिए कि दाहिना से एगो छोड़ के हाँ। दूसरा उनका ही है। अच्छा। हाँ हम्म। अच्छा, तो जैसे लोग कहते हैं कि भाई अब कोई जैसे मान लीजिए कोई बातचीत हो जाती है, कहते हैं लोग कि भाई ज्यादा आदमी परेशान हो जा रहा है, कोई ऊपरी चक्कर की बात हो जा रही है, तो कहते हैं लोग भाई कि भाई अपने कुल देवी के पास जाओ, पूजा करो। तो हम लोग को तो कोई मंदिर ऐसा नहीं है देवी वाला। तो तो वही मैं। कुल देवी के मतलब हो गया कि आप समझ नहीं पाए। हाँ कुल देवी का मतलब हो गया कि जो अपने कुल के जो देवता हैं, हाँ जो स्थान है, घर में जो हाँ। अपना स्थान है, पीढ़ी है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसी को कुल देवता कहा जाता है। अच्छा, पीढ़ी को ही। पीढ़ी को ही कुल देवता कहा जाता है, क्योंकि हम लोगों को जन्म जन्मान से जो है वो हम लोगों की आज के डेट में न भूत बैताल जो है और मुस्लिम धर्म का पहरा हम लोगों के ऊपर नहीं है। हाँ नहीं तो पहले के ज़माने में बहुत पहरा था ना, भूत बैताल हाँ और हाँ। जाति विवाद जो हिंदू मुसलमान का जो है, वो गाय काट दिया था, इधर शुगर काट दिया था, ये सब जो है उस समय के माता बनी के हम लोगों को रक्षा करते हुए अच्छा चले आ रहे हैं। अच्छा। संग में गोरैया महाराज। हाँ, तो गोरैया महाराज सिपाही वो बहुत बयान है। हाँ, इनका बहुत लंबा कहानी है, जो अब के पीढ़ी के आदमी जो है उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। हाँ, नहीं देता। हाँ अब तो सीधे कहता है कि हाँ अभी के जो है, पहले जो संस्था को प्रणाम करने वाला लोग था, हाँ अभी जो है चमत्कार को नमस्कार करने वाला लोग है। हाँ हाँ यदि हम अगर अपना हाथ में माटी लेके अगर फूल बना दें, हाँ तो समझिए कि हम भगवान हो गए लोग के लिए। हाँ हाँ हाँ। तो ये चमत्कार को नमस्कार करने वाला हो गया, लेकिन पोथी पुराण जो है वो चमत्कार नहीं है, वो जो है नियम है। जन्म जन्मान से हम लोगों को जो जब से पोथी पुराण हुआ है, जो पोथी पुराण को मानता दे रहा है, उन्हीं के हिसाब से जो चल रहा है। तो समझिए वो कहाँ के कहाँ आदमी निकल गया। गुरूर में जो आदमी रह गया वो जहाँ के तहीं है। सब कुछ होने के बाद भी रह गया कि उसके मन का शांति जो है नहीं है। हाँ, सबसे बड़ा बात है कि हम लोगों को जन्म में लाख पैसा कौड़ी यदि आ गया और मन की शांति नहीं है, तो मन के शांति जब भी मिलेगा जब वो अपने कुल देवता आयने देवी दुर्गा का मानता देगा तभी, नहीं तो उसकी परेशानी सब कुछ होते हुए भी दूर होने वाली नहीं है। भले उसके पास लाख पैसा आ जाए। मन देखिए आप मिलाइए कि पहले के जो आदमी थे, बड़े बड़े जो है घराने के बड़े बड़े पैसे वाले थे, लास्ट में उनको जब मन के शांति नहीं मिलता था तो मठ मंदिर में जाके पुजारी बन जाते थे। बने हुए हैं कि नहीं बने हुए हैं? बने हुए हैं। तो क्यों बने हुए? उनके पास तो पैसा कौड़ी दुनिया संसार सब था। तो फिर वो क्यों देवी दुर्गा के चक्कर में पड़े? क्योंकि वहाँ पर उसको मन के शांति मिला। इसलिए तो आजकल लोग जो है, आप अगर भगत है तो दिखाइए कि गाछी चला के तो फूल बना के तो फलना करके चिल्ला करके तभी हम आपको प्रणाम करेंगे। नहीं तो बीच नहीं करेंगे। तो हम लोग तो रहते हैं मार्केट में रहते हैं, तो बहुत जगह पर जाते आते हैं तो बहुत रंग के आदमी भेटाता है। तो हम लोग थोड़ा दूसरे किस्म के हैं, तो जवाब देने के लिए हमारे पास माता बनी दिए हुए हैं कि हाँ भाई चल भाई दिन तोहर हो तो रात हमर है। अच्छा। तो ये सब होता है। शक्ति जो है अभी गुम नहीं हुआ है, लेकिन आदमी जो है
इतना जो है पढ़ लिख के जो है इतना दिमाग वाला हो गया है कि वो देवी दुर्गा से ही समझिए कि वो उनका परिचय खोजना शुरू कर देता है। हाँ कि हाँ तू सही में भग अच्छा ये ना चाहो ना चाहो, इसे करो वैसे करो, दुनिया है संसार है। तो बहुत आज के डेट में तो देख रहे हैं कि भाई पंडित के पत्रा का कोई मानता नहीं दे रहा है। हम लोगों को मानता नहीं दे रहा है सामने में, लेकिन घर जाके विधि व्यवहार जो है वही कर रहा है। क्योंकि वो पढ़ लिख गया है और पोथी पुराण के उसको भी पूरा ज्ञान हो गया है। हम लोगों के मुंह पर कहता है कि हम पोथी पुराण को मानवे नहीं करते यार, घर में कैलेंडर टांगा हुआ है। क्यों टांगा है भाई? जब पोथी पुराण से कोई मतलब नहीं है तो कैलेंडर से क्या तुमको मतलब है? तब तो एकादशी, दूजा दशी, तीसरा दशी, चौथा दशी, पांचवा दशी, नौवा दशी, 11वां दशमी से तुमको तो कोई माने मतलब होना ही नहीं चाहिए। तुम्हारे लिए दिन रात तो बराबर है। तो ये सब अभी के समय ऐसा चल रहा है कि बहुत भारी चल रहा है। छोड़िए वो सब तो चलता रहता है। कहिए। अच्छा, तो हुआ क्या कि थोड़ा हम भी बहुत परेशान हो गए थे। किसी ने बोल दिया कि भाई ऊपरी चक्कर हो गया है। जी जी। आप लोग जो है अपनी कुल देवी को पूजा करिए। ठीक है। तो मैंने कहा भाई कुल देवी तो मेरी दादी पूछती थी, मतलब पूजा वूजा साल में एक बार करती थी। ठीक। हाँ, हम लोग तो भाई वही करते, हम लोग कुछ करते नहीं है। तो बोले नहीं आप लोग भी करिए, नहीं तो ये ऊपरी चक्कर जो है ना बहुत परेशान कर देगा। ना तो जो भी राय दिए आपको ठीक दिए है। क्योंकि देखिए जब कहा गया है कि बाहर के लाख दुश्मन होगा ना, उससे आप लड़के चले आइएगा। लेकिन अपने घर में खुद जो है अगर दुश्मन बन जाएगा तो उससे लड़ने में बहुत टाइम लग जाता है। तो लाख जो है बाहर देवी दुर्गा पूछ के चले आइएगा, अपना कुल देवता ही अस्थिर नहीं रहेगा तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा। अच्छा। हाँ, इसीलिए जो है अपना कुल देवता पर विशेष करके ध्यान दीजिए। तभी समझिए कुल देवता के आगे यदि शंकर जी भूत है। हाँ, यदि मेरा कुल देवता अगर बिगड़ गया है तो शंकर जी हमारे कोई काम के नहीं है। हाँ, और कुल देवता ठीक रहेंगे ना तो एगो भूत प्रेत भी होगा, वो भी आपका सहयोगी हो जाएगा। अच्छा। वो भी मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा। नहीं तो ये बात है। तो इसीलिए तो कुल देवी के लिए तो मतलब घर में जो हम पूजा करते हैं तो उनका एक वही इस तरह से स्थान बनाए कि भाई हमारी कुल देवी हो जाए। हाँ, इस तरह का उपाय है। हाँ हाँ, काहे नहीं है। लेकिन वहाँ कोई भगत उगत है ना। हाँ, उनसे लगन के दिन जैसे शादी ब्याह का दिन उतरता है ना। हाँ हाँ, उसी प्रकार से दिन उतारना पड़ेगा। अच्छा। उसी दिन जो है गायन गोचरिया होता है। हाँ, उन भगत को बुलाइएगा। हाँ, और बुला के जो पूरा विधि व्यवहार से न्योतन दीजिएगा। सभी जितना देवी दुर्गा गांव में है ना। हाँ हाँ, सबको न्योतन दीजिएगा। हाँ, पान फूल अक्षत जे जुड़े मिले से दीजिएगा। उनको इतना ही सबको यही कहते चलना है कि हे माता, कि हम अपना कुल देवता माता बनी महारानी के बैठावे के चाहे छी। अपने सब हमरा साथ में चल हुआ हमरा माता के अस्थिर करके विराजमान कर दो। हाँ, उसके लिए इतने ही कह के पूरा गांव का देवी दुर्गा ने उतारेगा। माई कमला ने उतारेगा। माई कमला से जो है जल आएगा, माटी आएगा। हाँ, इस सब में थोड़ा थोड़ा चांदी डलवा दीजिएगा, सोना नहीं डलवाइएगा। हाँ, नाग नागिन ये सब नहीं डलवाइएगा। हाँ, मथनी होता है उसमें फूल अक्षत बस। हाँ, तुलसी जरूर देना है। हाँ, इतना काम करना है तब उस दिन से समझिए कि माता आपके घर में विराजमान हो जाएगी। अच्छा। हाँ, बस अपना वही अपना सब जो भी लाइन गलत है या चाहे परेशानी है, धीरे धीरे सुधरना शुरू हो जाए। ये नहीं है कि माता लक्ष्मी आ जाएंगे घर में तो सोना चांदी आपको उठा के दे देंगे। नहीं, ये सब गलत बात है। रह गया कि हाँ हम लोगों के कमाई के अनुसार ही उसमें 1 रुपया कमाते हैं तो उसमें 1.25 रुपया का बरकत होता है, उनका महिमा होता है तब। और नहीं तो जैसा पैसा आया उससे पैसा गया। हाँ, ये सब होता है। तो भगत जी और ये बताइए, ये जो कह रहे हैं कमला वाला पानी लाना है तो ये पानी कहाँ से लाना है? ये जहाँ से आपको लाना होगा सरजुंग माई है।
सरजू माई थे। हाँ, सरजू माई अयोध्या में होगा। हाँ। या तो वहाँ से ले आइए, या नहीं तो पटना हाजीपुर से होगा गंगा माई। अच्छा। हाँ, वहाँ से मिट्टी और जल ले जाइए। हाँ, ऐसा नदी यदि आपके अगल बगल में संगम है, हाँ, तो वहाँ से आप, बनारस में भी तो संगम है। हाँ, तो वहाँ से भी आप मिट्टी या जल ले आना है। लेकिन रह गया कि उसका समय जो है निमित किया जाता है कि इस समय में जाना है। यानी शाम को जाएंगे तो सबसे पहले दीपक अगरबत्ती उनको जो है नैवेद्य दे देना होगा। हाँ, कि हे माता, कि हम अपना कुल देवता, सब जगह पर यही बात कहना कि हे माता, हम अपना कुल देवता को स्थान देना चाहते हैं। हम अपना घर में से आप हमारे साथ में चलिए, हमारे गोसाई को, हमारे जो है कुल देवता को जो है स्थान दिवा दीजिए, कि इसी के लिए आपका जल और आपका माटी लेके जा रहे हैं। हाँ, बस। तब जो है जला के आइएगा तो फिर सीमान पार करना नहीं है, उसी सीमान में रहना होगा आपको। हाँ, फिर रात्रि जो है, जब रात कट जाएगा भोर में, यानी कि 2 बजे, 2 बजे में आपको मिट्टी लेना होगा। और मिट्टी लेके और जल लेके तब आना होगा। अब वहाँ से? हाँ, गंगा जी से। 2 बजे रात को? 2 बजे रात्रि में। हाँ, तब जाके जो वो भी लाना होगा, जैसे अपना बनी गोरैया हो गया, चाहे हनुमान हो गया। कितना का होता है बनी गोरैया हनुमान? हाँ, कितना का होता है बनी मीरा हनुमान? हाँ, ऐसा प्रकार का होता है। तो जितने गोसाई को बैठाना है उसी प्रकार से वहीं पर लोई बना लेना है। हाँ, सबको अलग अलग नाम देना। सबसे पहले माई बनी का बनाना है, तब उसके बाद जो है लोई जो है बनाना है गोरैया, जो अपने द्वारे पर रहते हैं। हाँ, तो गोरैया महाराज का बनाना है। और यदि अंगना में है तब हनुमान जी का बनाना है। अच्छा। हाँ, इस प्रकार से विधि विधान से कोई आग पाछ नहीं होना चाहिए। यदि वहाँ जो जिससे बनाइएगा ना, उसी प्रकार से स्थान बैठ जाएगा यहाँ। अच्छा। अगर हेर फेर उसमें हो गया, तो देवता भी हेर फेर हो जाएगा। तो फिर इतना कुछ करने के बाद परेशानी लगा ही रह जाएगा। ये रह गया। और उनसे पूछ लीजिए वहाँ पे। तो फिर जो है आपको डोम उम होता है वहाँ। हाँ, तो डोम घर से 2 डाली लाना पड़ेगा, 2 छाता लाना एगो छाता लाना पड़ेगा, एगो बेना लाना पड़ेगा, एगो 2 फूल डाली लाना पड़ेगा। वो सब लाना पड़ेगा। माली घर से आपको फूल के लिए न्योतन देना होगा। हाँ, ये सब करना होगा आपको। अच्छा। हाँ, तो ये सब तो आपने बता दिया। तो मान लीजिए कि भाई अब कोई मंदिर है नहीं, आप मान लीजिए अब घर में ही पूजा करना है इस तरह से, तो खाली ऐसा कोई इस तरह से बता दीजिए कि भाई छोटा मोटा भाई कि हम लोग घर में ही अपनी जो मंदिर बनाए हैं उसमें कुछ रख के पूजा पाठ करें तो उससे कुछ शांति मिलने लगे। तो शांति मिलने का मतलब है, यदि आपके घर में अगर किसी के ऊपर माता बनी आ रहे हैं, अंश उनका आ रहा है, तो वही रास्ता बताएगा। नहीं तो भगत के हिसाब किताब से चलिएगा तो पूरा अपना नियम निष्ठान से बैठाएगा कि आगे चल के कोई दिक्कत न हो। शुरू में इतना प्रक्रिया में आपको आना ही होगा उनको लाने के लिए। अच्छा। नहीं तो अपना घर में यदि किसी को अगर देह पर आते हैं अंश उनका, हाँ, तो यदि अब उनको मना के अगर कर लेते हैं तो सावनी घड़ी में उनका भी पूजा होता है। सावनी घड़ी में जो है बुधवार को होता है, कितना के घर में शुक्र को होता है, कितना को सोमवार को होता है, कितना आदमी का जो है नवमी में होता है। हाँ, तो कौन सा 4 दिन में कौन सा दिन को आपका जो है पूजा मम्मी करती थी? वो तो खाली एक ही बार करती थी। इसमें जो है आपका ये 7वें दिन करती थी, जो सावन में ना। जी, बिल्कुल ठीक है। दिन बुधवार कौन दिन था? अब दिन तो जो 7वें पड़ जाता था, कभी बुधवार पड़ता था, कभी शुक्रवार पड़ता था, जो भी पड़ता था ना। नहीं, तो बुधवार पड़ेगा। तो बुधवार को जो है जैसे सावनी घड़ी जैसे हो गया ना, तो सावन जैसे चढ़ गया, और सावन चढ़ने के बाद उसके बाद जो भी बुध पड़ेगा
और उसी बुध के दिन जो है खीर पूड़ी, हाँ ये सब चढ़ेगा। अच्छा। हाँ लड्डू चढ़ेगा। बस अगर हनुमान जी होंगे तो और सामान सब बढ़ जाएगा। अच्छा। हाँ नहीं तो इतना ही चढ़ता है। तो ये सब बात है। तो यही है कि थोड़ी सी बहुत हम लोग परेशान हो गए। कोई बोल दिया ऊपरी चक्कर है, कोई कहा आगे गई ये परेशान कर रहा है, वो परेशान कर रहा है। वैसे तो विशेष किसी को दिक्कत नहीं होता है, जिसके ऊपर माता बनी का आशीर्वाद होता है ना। हाँ उन्हीं का खोजी होता है, नहीं तो सबको नहीं होता है परेशानी, चाहे वो न्योता पूजे चाहे नहीं पूजे। हाँ परेशानी होने के मतलब है कि माता बनी आपसे पूजा लेना चाह रही है, यानी आप लोग उनके नज़र में है। हाँ ये बात होता है। नहीं तो और आदमी है जो गाली देता है, बात देता है, नहीं पूछता है, दुनिया संसार नहीं करता है, तो क्या उसका जीवन नहीं कटता है? कटवे करता है। लेकिन जिसको पड़ता है उसी को पता चलता है। हर बार ट्रेन नहीं पलटता है। उसको क्या मालूम होगा कि ट्रेन पलटता है तो कितना दुख होता है। तो सबके साथ में नहीं होता है, किसी किसी के साथ में होता है। उसी प्रकार से जो है, अगर ऐसा कुछ परेशानी आ रहा है तो समझ लीजिए कि माता बनी के नज़र में आप है, आपसे जो है पान फूल लेना चाह रही है। अच्छा। नहीं तो उनका पेट भरने वाला पृथ्वी में कोई जन्म नहीं लिया। उनको हम लोग क्या खिलाएंगे? सही बात। उनको हम लोग क्या खिलाएंगे? हम लोगों के पास है क्या? उन्हीं का दिया हुआ जो समझिए कि सब कुछ है। हाँ यही बात। तो ये आप भी देख लेते हैं कि मान लीजिए घर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई ऊपरी चक्कर वगैरह है, तो आप देखते हैं क्या? हाँ तो देख तो लेते हैं, लेकिन आप इतना दूरी है कि मत, तो नहीं आप हमसे भेंट कर सकते हैं। हम लोग भी जाने में सक्षम नहीं है, काहे कि वो जाने में समझिए कि 4-5 दिन लग जाएगा आगे जाने में। इसीलिए वहीं पर जो है कोई यदि समझदार, जिस प्रकार से हम बताए हैं उनका नियम, अगर उस प्रकार से कोई बता रहा है कि हाँ इस प्रकार से ऐसे ऐसे करना होगा, तो अच्छा आदमी है, इसका मतलब जानकारी में है। आज यदि नहीं उनका व्यवहार नहीं बता पा रहे हैं तो नहीं। अब एक होता है कि पंडित द्वारा भी बैठता है, तो पंडित द्वारा भी बैठता है तो सब जगह के सब रीति है कि नहीं। अब शहर में देखिए, शहर में जो है दुर्गा बलि नहीं लेती है, गांव में दुर्गा बलि लेती है। तो ये सब समय सब जगह का ना बात हो गया। हमारे यहाँ तो माता बनी का स्थान इसी प्रकार से दिया जाता है, हजारों जगह हम दिए हैं। हाँ पूजा भी करवाए हैं, जो देखिए रहे हैं। हाँ तो सब जगह का सब नीति होता है। अगर थोड़ा पंडित जी से भी देख लीजिए, अगर समझ में आ रहा है उनका राय विचार, तो उनसे बैठाइएगा। तो गंगा जी के तो माटी लाना ही होगा। खैर हाँ तो ब्रह्म महारानी दुनिया संसार को वो घरे में पूज लेते हैं। उनको भी उतना विधि करना है, जितना विधि बताएं उतना विधि किसी को भी करना है। अब रह गया कि वो पोथी पुराण से चलेंगे तो सब देव को निमंत्रण दे देंगे घरे में। हाँ अंगना में ही दे देंगे सब देव को निमंत्रण, नैवेद्य दे देंगे, वो अपना काम कर लेंगे अगर हो सकता है तो। हाँ नहीं तो हमारे यहाँ जो है जितना बता, हम लोग तो अपने से जाके सबको न्योतन देते हैं और सबसे आशीर्वाद लेके तब उनका स्थान देते हैं। हाँ तो थोड़ा पंडित जी अगर कोई ज्ञानी है तो उनसे समझ लीजिए कि अगर इस प्रकार से बैठ सकता है तो कुछ शांति मिल सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो जो ये लोग देखते हैं भगत वगत ऊपरी चक्कर ठीक ठाक करते हैं, सब मान लीजिए देह पर किसी कुछ आ गया, कोई बुलाया देह पर आ गया, उसका आँख नाक दांत लग गया, आँख बंद हो गया, तो ये सब क्या होता है? ये सब जो है देवी प्रकोप है। हाँ ये सब देवी प्रकोप है। अब जैसे किसी को हम बहुत परेशान थे, किसी को मैंने बुलाया, किसी को एक थे हमारे साथ, तो बोले कि वे एक छपरा का है, उनसे दिखाओ। उनको मैं बुला के दिखवाया तो उन्होंने बुलाया, बोला भाई इसको तो प्रेत लग गया है। तो उन्होंने चावल रखवाया, उठवाया,
तो बोले प्रेत लग गया था, मुझे ठीक करो, तो बुलाया तो उसकी आंखें बंद हो गई, आंख बंद हो गया, फिर दांत भी लग गया। फिर वो क्या क्या चढ़ दूध चढ़ाए, बोले कि ठीक हो जाएगा, फिर से 10-12 दिन ठीक रहा, फिर होने लगा वैसे ही। तो फिर इसका मतलब समझिए क्या नाम हो गया उसका, किसका? जिसका वो ऐसा हुआ जैसा? वो मेरी लड़की थी। अच्छा, बचिया थी। हाँ तो अभी ठीक है? हाँ, अभी तो ठीक है, अभी तो रोज हनुमान चालीसा वगैरह रोज पढ़ती है सुबह हाँ हाँ। शाम डेली। तो ऐसा हो गया। लेकिन अब वो क्या होता है ना कि मैंने कई जगह दिखाया, तो एक आदमी ने बोल दिया कि भाई इसके ऊपर कुछ ऐसा है जो इसका ब्लड चूस लेता है, इसीलिए बीमार पड़ जाती है बार बार। हाँ, तो मैंने बोला कि भाई कैसे ठीक हुआ, तो बोल रहे हैं कि भाई इसको तो कोई अच्छा आदमी से दिखाओ, केवल मैं तो बता देता हूँ कि ये प्रॉब्लम है कि मैं ठीक नहीं कर पाता हूँ। अगर उस प्रकार से विधि विधान है तो सही में कोई अच्छा आदमी से मिलना होगा, हम तो बहुत दूरी हैं। हाँ। अच्छा, आपके यहाँ से मुजफ्फरपुर का कितना देर का रास्ता है? अरे हमारे यहाँ से मुजफ्फरपुर तो करीब 400-500 किलोमीटर पड़ेगा। 400-500 किलोमीटर पड़ेगा ना? 400-500 किलोमीटर तो समझिए कि आप तो फैजाबाद के बगले में हो गए। हाँ, इधर पहले ही है। हाँ, पहले हो गए, यानी 600 किलोमीटर शायद फैजाबाद है हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर से। हाँ, उतना है। अच्छा देखिए ना, अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, और नहीं समझ में आ गया तो थोड़ा आपको परेशानी उठाना होगा। अच्छा। हाँ, दूसरा तो कोई उपाय नहीं है। हाँ, वैसे कोई अथी लगता है टेका उका, जैसे कोई आता है ना दुखिया उका, जैसे रात में टेका उका लगता है। हाँ, तो उस समय में अगर थोड़ा फ़ोन करेंगे तो फ़ोन उठाइएगा। उस समय में जैसे देवी लाइन पर रहती है, कहीं हो सकता है माता रानी के दया हो गया तो यहाँ से भी हो जाएगा। अच्छा। हाँ, लेकिन समझ में आएगा तब, एक बार तो आपको आना ही होगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि मुजफ्फरपुर हम बराबर जाते रहते हैं, काम आता रहता है वहाँ से। कोई ना कोई दुखिया है, चाहे दुकान उकान का जाप उप करना उना होता है। हाँ, तो उस प्रकार से है, तो जाते आते रहते हैं। तो अगर मुजफ्फरपुर से तो आप बहुत दूरी हैं। हाँ, तो चलिए आते। मुजफ्फरपुर से कौन से गांव में आप हैं? मुजफ्फरपुर आते हैं अखाड़ा घाट। तो अभी आप घर पर हैं कि बाहर हैं? अभी तो घर पे ही हूँ। ठीक है, तो यही तो सब हिसाब किताब है। एक बार पंडित जी से राय विचार ले लीजिए, कोई जानकारी वाला हो ना। हाँ, तो उनसे राय विचार लीजिए। अच्छा, तो ये बताइए, ऐसा भी कुछ होता है क्या कि मान लीजिए कि देह में कोई ब्लड चूस ले, बीमार पड़ जाता है, तो होता है ऐसा? देखिए, हम लोग भगत आदमी हैं। तब तो जैसे हम लोग काम करते हैं तो थोड़ा माता का हल्का अंश लेके जो है उनका पुकार करते हैं। तब तो एक दिन काम करते हैं तो 3 दिन तक तो सुस्ताते रह जाते हैं। अच्छा। तो क्या इसका मतलब क्या हो गया, ब्लेडे ना हम लोगों का माता चूसा। तो इसी प्रकार से उन लोगों का देह में आगे धाहे इतना होता है कि हम लोग थोड़ा अंश लेते हैं तब हम लोगों का देह जड़ जाता है। अच्छा। खून जड़ जाता है। आज यदि हमारे देह पर आएंगे तो हम बचेंगे? ये तो बात नहीं, बचने का कोई सवाल नहीं है। हाँ, तो यही सब है, तो क्यों नहीं खून जलवे करेगा। जैसे मैंने दिखाया तो जिसमें मैं खूब बढ़िया खिला पिला गया, लड़की एकदम लाल हो गई, ठीक हो गया सब चीज। अब फिर धड़ाक दे 3-4 महीना बीमार पड़ जाएगी, एकदम लगेगा देह में उसकी जान है नहीं है, उठने में शक्ति है नहीं जाएगा। हाँ, तो फिर 2-3 दिन में उठेगी। तो कह रहा था कि ये कोई जो है ना प्रेत है, इसका ब्लड चूस लेता है। आप वो भी बता दिए कि भाई तुम्हारे पीछे गड्ढा है, उसमें कोई मरा था, उसमें खेलने के लिए गई तभी से हो गया ऐसा। हाँ, वो तो मरा था उसमें कोई? हाँ, पीछे तो बता तो दिए, और पीछे हमारे था बहुत बड़ा गड्ढा, कोई मरा भी था। अब मैं वो दिखाया था दिल्ली नेवड़ा में। हाँ, तो दिल्ली में एक थे, तो ले गए चावल दिखाया तो सब बता दिए, लेकिन बोले कि मैं ठीक ही नहीं कर पाऊंगा, ये ब्लड चूस लेता है, आप कहीं अच्छी जगह पे फिर दिखा लो।
तब अच्छा तो दिमाग बनाइए, जैसा कहिएगा वैसा होगा। हाँ। हाँ, लेकिन ठीक हो जाएगा, उस प्रकार का बात है ना। हाँ तो हो जाएगा, कोई अथी नहीं। अच्छा। हम लोग यहाँ अभी देहात में जो है ना, हाँ अभी समझिए कि जंगले में है, हाँ हाँ तो जिसके कारण जो है भूत प्रेत या दुनिया संसार ये सब का जो है चलता रहता है, इसीलिए हम लोगों को कोई भारी काम नहीं लगता है। हाँ और बाहर में जो नहीं होता है ना, तो हाँ जिसके कारण उसको बहुत बड़ा माना जाता है। हाँ हम लोगों के तो सवेरे शाम से समझिए कि एक दो दुनिया संसार सब आते जाते रहते, वैसा वैसा हो जाता है। हाँ। हाँ, तो हम लोगों के यहाँ वो सब काम का कोई बड़ा महत्व नहीं दिया जाता है। अच्छा। हाँ, कि भूत पकड़ ले रही तो ऐसे है वैसे है, चंडाल है तो ये है वो है, हाँ हाँ ऐसा नहीं किया जाता, क्योंकि हम लोग के यहाँ की प्रतिदिन का आता ही रहता है। हाँ हाँ। ये सब बात है। अच्छा, ठीक है, तो वो अथी चक्कर उक्कर लगेगा ना, जैसे हाँ सभा हाँ। हम लगाते हैं। तो आप आपका वो भी गद्दी उद्दी लगती है आपकी? हाँ, गद्दी लग जो काम उम होता है ना, हाँ तो ना वो में से ना आई, वो ना वो में से ना आई, ओकरा नीचे जो है इसे वो में से दहो। तो कब गद्दी लगेगी आपकी? तो गद्दी का कोई अथी नहीं होता है, हाँ इन्हें कोई दुखिया उखिया आता है ना। हाँ हाँ हाँ, तब अभी गए हुए थे, बिहार शरीफ से आदमी आया हुआ था। हाँ गए थे, अभी रजौली गांव है। हाँ हाँ, तो वहाँ से गए, वहाँ गए हुए थे, तो वहाँ गद्दी लगा हुआ था। कई लोग होते हैं कि बुला लेते हैं, हाँ खर्च पानी दे के जो है ना, हाँ बुला लेते हैं। तो गए हुए थे, तो वहाँ गद्दी लगा हुआ था। तो गद्दी लगता है तो किसी कोई दुखिया का जो उस समय में फोन आ गया तो देख लेते हैं, माता नज़र खोल देती है। अच्छा तो उस समय में देख लिए क्या कहाँ है, तो उसी प्रकार से उनको बता दिए। अच्छा अच्छा। हाँ, या तो ठीक होने वाला है तो ठीक हो गया, नहीं तो आने वाला होता है तो आना पड़ता है हाँ उनको। हाँ। तो फिर आप गद्दी कब लगाएंगे? कोई है अभी एक दो दिन में ऐसा लगने वाला? अभी विशेष करके नहीं है, क्योंकि अभी भादो चल रहा है ना। हाँ हाँ, तो हम लोग तो थोड़ा पोथी पुराण से भी चलते हैं। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए कि सब काम तो सुबह है, कोई दुखिया ही ना मेरे पास आएगा, हाँ हाँ और उसका नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा समय मेरा भी देख के काम करते हैं। अच्छा। हाँ, ये सब तो बात है। अच्छा, तो गद्दी मतलब रोज नहीं लगती है? ना, रोज नहीं लगती है। हाँ, वो जो है किसी का आगमन के बाद ही होता है। हाँ और वो भूत प्रेत वाला गद्दी नहीं लगा, अगर माली का अंश होता है ना, हाँ हाँ, तभी गद्दी लगता है। माई बन्नी के गड़बड़ी हुआ, चाहे और कोई देवता के गड़बड़ी हुआ, हाँ, तो वही गद्दी लगता है, नहीं तो भूत प्रेत का गद्दी हम लोग नहीं लगाते। हाँ, वो भूत प्रेत हुआ तो वैसे तो झाड़ फूक कर दिए तो वो हट गया। अच्छा। हाँ, और उसमें से नहीं है माला ताला दुनिया संसार अगरम बगरम, हमको वो नहीं है, माला नहीं, न चंदन उंदन, वो सब रोक है वहीं से। अच्छा। हाँ, मते से रोक है हाँ। कि वो सब हम पहनेंगे तो हम ही बीमार हो जाएंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, इसीलिए जो है कोई चंदन मंदन चाहे माला ताला ये सब अगरम बगरम नहीं। वैसे देखते ही होइएगा, कब हमारा फोटो देखते होइएगा, उसमें कोई श्रृंगार नहीं। हाँ, हम मैं तो देखता हूँ, मैं तो वीडियो को देख रहा था तो आपका नंबर मिला तो मैंने कहा चलो भाई एक बार बात करता हूँ कैसा क्या है, कि यहाँ कहीं मंदिर वंदिर है कि नहीं। हमारे भी हम लोग तो पता ही नहीं था, नहीं तो हम भी यहाँ पूजा पाठ करते थोड़ी। वहाँ से भी आदमी आए थे, हमको भी पता नहीं था। हाँ हाँ, वहाँ से भी आदमी आए हुए थे घर पर। हाँ हाँ, जब देखे चैनल देखे तब जाके जो है वो फ़ोन किए, तो वातावरण हुआ तो उनको बहुत अच्छा लगा। हाँ। तो वहाँ से गाड़ी करके आए हुए थे पूरा परिवार। तो भेंट करके मिल के जो है गए। ठीक है, तो अच्छा, तो पहले गद्दी उद्दी लगाइए, देखिए कैसे कैसे क्या होता है। अगर कुछ ठीक ठाक होने वाला है तो फिर आपके पास तब मैं आ जाऊँ।